दिल्ली के शकरपुर इलाके में 4 साल की बच्ची की किडनैपिंग की कोशिश के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया। बच्ची के चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 लाख का कर्जा उतारने के लिए अपनी ही भतीजी के अपहरण की रची थी साजिश। किडनैपिंग की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मंगलवार दोपहर की घटना पूर्वी दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी है। मंगलवार दोपहर पूर्वी दिल्ली जिले की पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस को बच्ची की किडनैपिंग की सूचना मिली। हालांकि पुलिस को राहत का सांस उस समय मिली जब पता चला कि बदमाश बच्ची को किडनैप करने में असफल हो गए। लेकिन दिन दिहाड़े गली में घर के बाहर से बच्ची को अपहरण करने की कोशिश ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। दरअसल घटना पूर्वी दिल्ली जिले के शकरपुर इलाके की है, जहां मंगलवार दोपहर कपड़ा व्यापारी की 4 साल की बच्ची को घर के बाहर से अपहरण करने की कोशिश की गई। तरुण गुप्ता, जिनका गांधीनगर में कपड़े का व्यापार है, परिवार सहित शकरपुर इलाके में रहते हैं, जहां कल दोपहर तरुण की 4 साल की बेटी घर के बाहर खड़ी थी। तभी बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने बच्ची को उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन बच्ची जोर से रोने लगी। बच्ची की आवाज सुनकर उसकी मां बाहर दौड़ी और बच्ची को छुड़ाने लगी और शोर मचा दिया, जिसके बाद पड़ोसी दौड़ पड़े। अपने को फंसता देख किडनैपर बाइक लेकर भागने लगे। पड़ोसी प्रभाकर झा उसके पीछे दौड़ लिया और दूसरे पड़ोसी ने रास्ते में स्कूटी लगाकर रास्ता रोका और दोनों पड़ोसियों ने बदमाशों की बाइक गिरा दी, लेकिन बदमाश चाकू दिखाकर भागने में सफल रहे। ये पूरी वारदात गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली और जांच शुरू की। जांच के बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मामला सुलझाते हुए हैरान कर देने वाला खुलासा किया। पुलिस ने व्यापारी के सगे छोटे भाई उपेंद्र गुप्ता को अपनी ही भतीजी के अपहरण की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। उपेंद्र, अपने ही भतीजी की किडनैपिंग की साजिश क्यों रची? कितना कर्जा था? 20-30 लाख रुपया। इतना कर्जा कैसे हो गया? घर को संभालने में नुकसान। घर को संभालने, कोई काम धंधा नहीं था। लेकिन तुम्हारे भाई की तो दुकान है, फैक्ट्री है वहाँ पे गांधीनगर में, तो उनके साथ काम क्यों नहीं करते थे? वो नहीं करते। वो तुमको साथ में नहीं रखते थे? अच्छा, तो अपने ही घर में साजिश रच ली। बोलो। तो कितनी डिमांड करनी थी अगर किडनैप करके ले जाते तो? कितने पैसे मांगते अपने भाई से? मैंने नहीं मांगा। अगर लेके जाते तो कितने मांगते पैसे आप? 20 लाख रुपए? तो क्या कोई सट्टा जुआ भी खेलते हो क्या जिसमें पैसे बर्बाद हो गए? चल ले लो आईडी आईडी ले लो, चारों ले लो। बोलो बोलो जी सर, क्या नाम है आपका? कल क्या घटना हुई थी यहाँ पर? मेरा नाम प्रभाकर झा है, मैं यहीं रहता हूँ। कल जब मैं घर में बैठा हुआ था तो वैसे तो हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं फ़ोन करने के लिए बाहर निकला। अब बच्ची बहुत तेज़ चिल्लाई, तो मुझे लगा जो कि कौन इतना तेज़ चिल्ला रहा है। उसके बाद मैडम भी आवाज़ लगाई, बच्चे को लेकर भाग चीख रही थी। तो जैसे ही मैं बाहर निकला देखा वो बच्चे को गाड़ी में बिठा रहे थे और मैडम उसको छीन रही थी। अच्छा। तो मुझे लगा जो कि कुछ ज़रूर बात है। मैंने पहले देखा, फिर मैंने सीधे घर से आपने देखा ही होगा, मैं वैसे ही उसके पीछे भागने लगा जो कि उसको पकड़ना चाहा।
जो कि है कौन, बच्चा चोर है क्या है। फिर मैं आवाज़ लगाते हुए आगे निकला, तब तक वो यहाँ से आगे निकले। भागते भागते उसने शायद बैग से चाकू निकाल लिया था, और जैसे वहाँ पे गाड़ी से रुका वो, मैंने पीछे उसे पकड़ के बैग छीना पहले, और उसका कलर भी पकड़ा था तो गिर पड़ा। मगर गिरते हुए उसने चाकू कैसे निकाला ये मुझे आइडिया नहीं उस टाइम का। जब मैं एक मारा उसको, फिर उसने चाकू पे जैसे ही वार किया तो मैं पीछे हटा, भगवान बस मेरे हाथ में बैग आ गया था। उस बैग में कट्टे थे, गोलियां थी, 4-5 गाड़ी के ये थे, नंबर प्लेट थे। अच्छा, मगर फिर वो गली गली भाग गए। तो कितने बजे की घटना थी, कितने लोग थे, क्या उम्र रही होगी उनकी? उम्र रही होगी वही 24-25 साल का लड़का था दोनों। अच्छा, और टाइम 3 बजे के बाद, एग्जैक्ट मैं मोबाइल में देख के कह सकता हूँ उस टाइम मैंने कॉल कितने बजे किया है। 3 बजे के बाद की बात है ये। अच्छा, वो 2 लोग थे, दोनों मोटरसाइकिल पे थे। अच्छा, कपड़े किस तरीके से पहने ताकि पहचान में ना आए, कैसा हुलिया बना रखा था उन्होंने? मुंह में तो लगा रखा था मास्क, हेलमेट लगा रखा था, हाथ में ग्लव्स था एक का, और पेंट शर्ट में था। अच्छा, जब आप उनके पीछे भाग रहे थे, उसमें सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है उन्होंने पिस्टल निकाल के भी मतलब लोगों पर तानी है, एक युवक आगे भी? नहीं, उस बैग से निकाला छुड़ा था वो। पिस्टल वाला बैग तो मेरे हाथ में आ गया था वहाँ जाते ही। अब दूसरे के पास पिस्टल होगा, इतना भागते हुए हम नहीं देख पाए। अच्छा, वहाँ मगर छुरा हमारे पर वार हुआ है, तो हम सीधे पीछे हुए, बचाए अपने को। फिर मैंने एक उसे मारा, तब वो उठ के भागा। उसके बाद जैसे आगे रिक्शा वाला खड़ा था, उसे भी उसने मारा। रिक्शा वाला भी ऐसे पकड़ना चाहा, उसे भी उसने एक हेलमेट मार दिया। अच्छा, जब आप उनके पीछे भाग रहे थे, आपको डर नहीं लगा कि? नहीं, मुझे डर नहीं होता है, क्योंकि संघ में ऐसा सिखाया जाता है जो कि अगर दुश्मन सामने है तो उसे डट के उसे लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। हम लोग को RSS में तो सिखाया गया हुआ है। अच्छा, आपकी एक बहादुरी की वजह से और पड़ोसियों की बहादुरी की वजह से एक बच्ची की जान बच गई, लेकिन सवाल उठता है कि मतलब दिन दहाड़े मतलब ये बड़ी चिंता की विषय है, जो कि दिन दहाड़े घर से आके बच्चे को उठा रहे हैं। ये हमारे प्रशासन को सोचना होगा, पुलिस प्रशासन को सोचना होगा, जो कि दिन दहाड़े बच्चे को उठाया जा रहा है, और भी गली कितना चौड़ा है, सुनसान गली तो कोई है नहीं।